हालेलुया, हाले हालेलुया, 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 हाले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम ये उपवास के दिनों में हैं, उपवास कर रहे, प्रार्थना कर रहे, लेकिन हमें विजय प्राप्त हो रहा है। हर साल हम उपवास रह रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रभु के सन्निधि में, प्रभु के मंदिर में जा रहे, हाँ, हर एक प्रार्थना में भाग ले रहे, लेकिन हमारे जो बंधनों में हम हैं, या किसी परेशानी में है, या किसी ज़रूरत में है, क्या हमें पूरा विजय मिल रहा है? एक बार हम अपने आप को जांच लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, 1 सामुएल 7वां अध्याय और उसका 1 से 4 तक अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस्राएल का सारा घराना विलाप करते हुए यहोवा के पीछे चलने लगा। क्या करने लगा? यहोवा के पीछे चलने लगा। क्या करते हुए? विलाप करते हुए। देखो, हम भी क्या कर रहे? हम क्रूस का रास्ता कर रहे, प्रभु का दुख भोग का हम ध्यान कर रहे, विलाप कर रहे हम, है ना। प्रभु कैसा दुख भोगे हमारे लिए, कैसा क्रूस पे उन्होंने अपने प्राण त्यागे हमारे लिए, बल्कि हम ध्यान कर रहे, हम उनके पीछे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, सामुएल प्रवक्ता वहाँ पे नबी क्या कह रहा है वहाँ के इस्राएल के लोगों से, अगर तुम लोग पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरोगे, क्या बोल रहे हैं? अगर तुम लोग पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरोगे और उसकी उपासना करोगे, तब वह तुम्हें फिलिस्तियों के हाथों से, हाँ, यानी हम जो बंधनों में है, जो बीमारी में है, हाँ, किस बंधन में हम जकड़े हुए हैं, उनसे हमें प्रभु छुड़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कब हमें छुड़ाएगा? कब हमें विजय मिलेगा? जब हम पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरेंगे और सच्चे मन से, हृदय से उसकी उपासना करेंगे, तब यहोवा हमें छुड़ाएगा। किस चीज़ से हमें छुड़ाना है? किस चीज़ से हम जकड़े हैं? किस परिस्थिति में हम हैं? उस परिस्थिति से प्रभु हमें छुड़ाने के लिए हमें कैसा रहना है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाती हूँ, पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति से हम प्रभु की ओर फिरना चाहिए और आत्मा से हमें प्रभु की उपासना करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे और एक वचन हम देखेंगे, राजाओं का दूसरा ग्रंथ 13 अध्याय और उसके 14 से लेकर हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एलीशा नबी, वो क्या हो गया बोले तो वो उसे ऐसा रोग लग गया जिससे वह उसकी मृत्यु होने पर है। उसे ऐसा रोग लग गया कि उसका मृत्यु होने पर है। एलीशा ने इस्राएल के राजा से कहा, देखो इस्राएल का राजा अब क्या करने लगा, वो परेशान हो गया। इस्राएल का राजा, अगर ये एलीशा अगर मर गया तो हम किसके पास जाके हम मतलब हिम्मत बंधाएंगे, किससे हम पूछेंगे कि हम क्या करना चाहिए, कैसा हम युद्ध करना चाहिए। तो जब भी युद्ध के लिए ये राजा जाता तो एलीशा प्रवक्ता के पास जाके उनसे आशीर्वाद लेके वो जाते। जब ये मरने पर है तो वो परेशान हो गया। लेकिन यहाँ पे एलीशा बोलता कि इस्राएल के राजा से कहा, तुम एक धनुष और तीर ले आ। तब ये राजा क्या किया, वो धनुष और तीर ले आया। तब एलीशा राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धनुष पर अपना हाथ लगा। तब ये राजा ने क्या किया, वो अपने धनुष पर अपना हाथ लगाया। तब उसने अपना हाथ लगाया, तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पे रखा। क्या किया? राजा के हाथों पे रखा। कौन? एलीशा ने। क्यों रखा?
क्यों रखा? जब ये अब तब देखो वहाँ पे रख दिए और कहा पूर्व की ओर से खिड़की खोल और तीर छोड़, यह तीर यहोवा की ओर से है। जब ये तीर तू चलाएगा, तेरे दुश्मन को तू मारेगा, तो ये तीर किसकी ओर से है? यहोवा की ओर से है बोल के वह अपना हाथ लगाकर उसको आशीर्वाद दे रहा। देखो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज देखो हम भी अपने ब्रदर के पास, फादरों के पास, अभिषेक लोगों के पास जाके हम प्रार्थना करते कि हम उनके हाथ से हम अभिषेक लेंगे तो हम पर आत्मा उतरेगा, हमें अभिषेक मिलेगा, हम शैतान के कार्यों को जीत सकेंगे बोल के। तो यहाँ पे राजा भी क्या कर, एलीशा भी क्या कर रहे हैं? राजा को बोलते तू अपना तीर चला बोल के उसके हाथ में अपना हाथ रखकर बोलते कि तू अपना तीर चला। यह तीर किसकी ओर से है? यहोवा की ओर से है बोल के बोलते। आराम से छुटकारे का यह चिन्ह है। किससे छुटकारे का? वो दुश्मनी से छुटकारे का यह चिन्ह है। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। शैतान के हर एक कार्य से छुटकारे के लिए हमें क्या करना चाहिए? यहोवा का सहारा हमें लेना चाहिए, यहोवा के सन्निधि में हमें रहना चाहिए, हमें उससे प्रार्थना करना चाहिए, हमें पूर्ण मन से उसकी उपासना करना चाहिए, अपने आप को पूर्ण रूप से परिवर्तन करना चाहिए, उसकी ओर हमें फिरना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आराम को यहाँ तक मार के उसका अंत कर डाल। एलीशा ने राजा से क्या कहा? तू भूमि पर इतना तीर मार जब तक उसका, तेरे दुश्मन का अंत ना हो जाए, तेरे दुश्मन का अंत हुए तक उसे मार। लेकिन यहाँ पे देखो, हम देखते हैं कि राजा ने क्या किया। तब तुम यहाँ पे पढ़ो, तुम बाइबल में, अगर तुम बाइबल निकाल के पढ़ो तो तुमको मालूम होगा। तब वहाँ पे राजा क्या करता? 3 बार ही तीर मारता, 3 बार तीर मारकर ठहर जाता। इससे एलीशा परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के दास को, एलीशा को क्रोध आया कि मैंने इससे कहा जब तक तेरा शत्रु का अंत ना हो तब तक तो उसे मार। तो यहाँ पर 4, 5 बार, 6 बार मारना चाहिए था उसको। हाँ, तो यहाँ पर देखो तो एलीशा परमेश्वर का जन क्या कहता? क्रोधित होकर तुझे तो 5-6 बार मारना था। ऐसा करने से आराम का अंत हो जाता था। जब 5-6 बार अगर तू मारता था तो उसका अंत हो जाता था, लेकिन अब तू 3 बार ही मारा है उसे, अब तू 3 बार ही उसको हरा सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने बार हरा सकता? 3 बार। 3 बार ही तू उसे हरा सकता, लेकिन तू उसका अंत नहीं कर सकता। उसका अंत हुए तक मारो बोल के बोला। तो हम भी हमारे जीवनों में ऐसा गलती हमारे ज़िंदगी में भी होता। जितना हमें करना चाहिए उतना हम नहीं करके हमारे आशीर्वाद को हम रोक लेते हैं। हमारा विजय को, हमारे ज़िंदगी में विजय आने से वो रुक जाता है। जितना हमें करना चाहिए, देखो हम बहुत उपवास करके हम लगन से प्रार्थना करते 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 करते, लेकिन क्या करते? थोड़े में, आधे में थक जाते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मैंने प्रभु में दर्शन देखी कि घुटनों के बल में ऐसा चल रही, बहुत सकरा रास्ता है। तो इस साइड, दाहिने साइड भी कांटों से भरा हुआ है और बाएं साइड भी कांटों से भरा हुआ है, और बीच में मैं घुटनों के बल आगे बढ़ते जा रही हूँ, चल रही हूँ, चलते 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 थक कर मैं अभी और थोड़ी दूर में अगर चलूँगी तो मेरा रास्ता पूरा पार हो जाता था। लेकिन चलते चलते थक कर मैं पीछे मुड़ के देखे तो मुझे क्या दिखा कि मैं बहुत आधे से ज़्यादा रास्ता में पार हो गई, और थोड़ा रास्ता में पीछे बिना मुड़े अगर मैं पार होती तो पूरा मैं विजय प्राप्त कर लेती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देखो ऐसा हमारे जिंदगियों में होता है कि हम पूरा विजय प्राप्त नहीं करते और आधे में ही रुक जाते हैं, आधे में ही रुक जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हम एक बार एफेसियंस के ग्रंथ में हम देखेंगे, एफेसियंस का ग्रंथ 6वां अध्याय और 10 से 11 तक जब हम पढ़ेंगे तो हमें
10 से 11 पढ़ेंगे। आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में सामर्थ हो। किसका सामना करना चाहिए हमें? शैतान का सामना करने। कैसे करना चाहिए? अपने बल पे नहीं, ईश्वर के सामर्थ्य से हमें शैतान का सामना करना चाहिए। ईश्वर के अस्त्र शस्त्र को, ईश्वर के अस्त्र शस्त्र को, ईश्वर के कवच को हमें पहनना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें निरे मनुष्य से नहीं, हमें किससे लड़ना है? मनुष्य से नहीं, लेकिन मनुष्य से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, इस अंधकारमय संसार, ये संसार क्या है? अंधकार है। ये अंधकारमय संसार के अधिपति, इस संसार का अधिपति से और अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो इनसे संघर्ष करना बोले तो हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण कर प्रभु की शक्ति से हमें शैतान के कार्यों का सामना करना चाहिए। अपने बलबूते पे अगर हम काम करेंगे तो शैतान हमसे कहेगा, यीशु प्रभु कौन है मुझे पता है, मगर तू कौन है? पछाड़ के डाल देगा हमें, है कि नहीं? हमारा शक्ति कुछ भी नहीं है। प्रभु से हमें शक्ति लेके इस शैतान के कार्यों का सामना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखेंगे योग ग्रंथ का भी 34वां अध्याय और उसका 4था वचन, जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुनना, और जो भला है हम आपस में समझ बूझ लेना चाहिए। जो ठीक है उसे हमें लेना चाहिए, उसे हमें पकड़ना चाहिए, और जो भला है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुनना, और जो भला है हम आपस में समझ बूझ कर लेना चाहिए, समझना चाहिए। अपने लिए जो भला है उसे ही हमें चुनना चाहिए। व्यर्थ में हम जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार हम स्तोत्र ग्रंथ 34 और उसका 34वां अध्याय और उसका 4था वचन में भी हम यहाँ देखेंगे, जब हम यहोवा के पास जाएंगे तो वह हमारी सुन लेगा। किसके पास जाना चाहिए? हमें शैतान से जीतने के लिए परमेश्वर के शक्ति से, ईश्वर का शक्ति हमें लेना चाहिए। तो इसके लिए किसके पास जाना चाहिए? हमें यहोवा के पास जाना चाहिए। तो वह हमारी सुन लेगा, वो हमारी प्रार्थना सुन लेगा और हमें पूर्ण रीति से हमें निर्भर करेगा। मनुष्य पे हमें निर्भर नहीं होना चाहिए। किस पर निर्भर होना चाहिए? किस पर निर्भर होना चाहिए? परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। यहोवा प्रभु पर हमें निर्भर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार हम देखेंगे फिर से एक बार भजन संहिता 119 और उसका 89 और 91 वचन। प्रभु का वचन सदा स्थिर रहता है। क्या रहता है? प्रभु का वचन सदा स्थिर रहता है। इसीलिए हम प्रभु के वचन से हम शक्ति पाना, प्रभु के वचन से हम शक्ति पाकर प्रभु का अस्त्र शस्त्र हम धारण करना बोले तो ये वचन से हम शैतान का सामना करना, तो तब हमें विजय प्राप्त होगा। देखो हम मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं, वहाँ पर शैतान यीशु प्रभु को परीक्षा लेता है 4था अध्याय में। क्या कि तुझे भूख लगी है ना, तो तू ये पत्थर को रोटी बनाकर खा। तो वहाँ पर यीशु प्रभु बोलते, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीता है। किससे जीता है? परमेश्वर के वचन से जीता है। फिर से शैतान बोलता,
तू परमेश्वर का पुत्र है ना, तो क्या कर, यहाँ पे ऊंची चोटी पर लेके जाकर वहां से बोलता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है ना, तो यहाँ से नीचे गिर जा, क्योंकि लिखा हुआ है कि दूत लोग तुझे नहीं, तेरे पैर को चोट नहीं लगे जैसा तुझे उठा लेंगे, तू यहाँ से नीचे गिर जा। तो वहाँ पर प्रभु कहते कि प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, परीक्षा नहीं लेना चाहिए। फिर क्या करता देखो शैतान, ऊंचे स्थान पर लेके जाके पूरा सारा संसार उनको दिखा के, देख ये संसार पूरा मेरे अंडर में है, मेरा है ये संसार, अगर तू मुझे प्रणाम करेगा, मेरी आराधना करेगा, तो मैं तुझे ये संसार दे दूंगा। तो वहाँ पर यीशु प्रभु क्या बोलते, हट जा शैतान, ईश्वर को छोड़ और किसी की आराधना नहीं करना। तो हमें क्या करना चाहिए, शैतान के कार्यों को हम सामना करना, बोले तो परमेश्वर के पास जाना और उसके अस्त्र शस्त्र को हम धारण करना चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए, शक्ति हम प्राप्त करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये 3 तीर बोले तो क्या है देखेंगे। 3 तीर, ये राजा क्या किया, 3 तीर मारा और छोड़ दिया, रुक गया और नहीं मारा तीर। वहां पे एलीशा ने क्या कहा कि तुम 5-6 तीर मारना था जब वो तुम्हारा दुश्मन का अंत होता था, लेकिन तुम 3 तीर ही मारे। तो यहाँ पे ये 3 तीर का मतलब क्या है बोले तो हम देखेंगे यहाँ पर मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 और 6 से 8 तक जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जाकर द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है हमें प्रार्थना करना चाहिए। कहाँ पे करना चाहिए, अपने कोठरी में जाकर द्वार बंद करके हमें जो गुप्त में है परमेश्वर, उनके सम्मुख हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमारा गुप्त पिता हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमें प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उसी 6वां अध्याय और 18 में भी हम देखेंगे कि हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मगर हमारे स्वर्गीय पिता को हमें हमारी प्रार्थना सुनानी चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए भाग भाग के लंबी चौड़ी प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। बोल रहे यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमारे स्वर्गीय पिता से हमें प्रार्थना करना चाहिए। कब, कहाँ पर, अपने कोठरी में जाकर द्वार बंद कर अपने पिता से हमें प्रार्थना करना चाहिए। ये दूसरा तीर है। तीसरा तीर हम देखते हैं वही मत्ती का सुसमाचार 6 और वहाँ पर 1 से 4 तक हम देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, अपने धर्म के काम नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, अपने धर्म के काम मनुष्य को दिखाने के लिए भाग भाग के करने क्या नहीं है, ईश्वर को ध्यान में रखकर परमेश्वर के लिए जो भी करना है परमेश्वर को ध्यान में रखकर परमेश्वर के लिए हमें करना चाहिए। मनुष्य के लिए दिखावे के लिए हमें धर्म के काम नहीं करना चाहिए। और जब हम दान करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा जब दाहिना हाथ दान करेगा तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कितना दे रहे, है ना। तो कई लोग क्या करते हैं कि जब दान के पेटी में जब दान करते हैं ना तो ऐसा दिखा के डालते, 100 रुपया डाल रही मैं, 500 रुपये डाल रही मैं, क्यों, बाजू वाला देखना चाहिए, है ना। 200 का नोट डाल रही, हाँ 200 का नोट मैं दान के पेटी में डाल रही हूँ, तो किसको दिखा रहे, वो लोगों को दिखा रहे। तो यहाँ पे प्रभु क्या बोल रहे, तुम लोगों को दिखाने के लिए तुम्हारे धर्म के काम मत करो। एक सिस्टर मेरे पास आई, अभी 2-3 दिन की बात है, एक सिस्टर मेरे पास आई, बोलती कि सिस्टर मुझे अभी उपवास का समय चल रहा ना, तो मैं चर्च में मैं बन और बनाना बांटना चाहती हूँ। मैं कितना, मैं 200 बन ले ली, मैं 200 बनाना ले ली, बस हो जाएगा ना, मैं बांटना चाह रही मैं। तो मैं बोली बांटो, उसमें मुझे बताने की क्या ज़रूरत है, आप बांटो, ईश्वर आपको आशीर्वाद देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो नहीं आप भी चलो मेरे साथ, तो ओके। तो देखो वहाँ पे क्या कर रहे हो ना,
लोगों को दिखा रहे कि मैं कर रही हूँ। लोगों को दिखाने के लिए हमें धर्म के कार्य नहीं करना चाहिए। जब हम दान करें तो अपने आगे तुरही ना बजाओ, कह रहा प्रभु। क्या बोल रहे? तुरही मत बजाओ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं इनको इतना दी, मैं उनको 50,000 दी, मैं उनको 40,000 दी, मैं उनको 20,000 दी, मैं इनको ये दान दी, मैं प्रभु के दास को मैं इतना करी। ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तुम तुरही मत बजाओ, अपने आगे तुरही मत बजाओ। मैंने ये किया, मैंने 5,000 दिया, मैंने 10,000 दिया, मैंने प्रभु के सेवक को मैंने चर्च में इतना दान दिया। एक सेवक बोलता है कि देखो ये उपवास के समय में मैं इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, सबसे ज़्यादा के मंग के मैंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, लेकिन कोई मेरा तारीफ नहीं किया। देखो, भाग भाग कर मैंने इतना प्रोग्राम को किया, लेकिन मेरा कोई तारीफ नहीं किया। नेक्स्ट टाइम मैं कोई प्रोग्राम नहीं करूँगा, वो बोलता है। वो दास कौन? वो चर्च का एक वो मेंबर, क्या बोलते हैं चर्च के मेंबर को? हाँ, कम्युनिटी। वो कब वो बोलते तो कमेटी लोग सब जन मिलके वो करते ना प्रोग्राम, जो क्या करना है बोले के। तो वो उसमें का जो बड़ा है ना, जो तो प्रेसिडेंट मतलब, तो वो बोलता है कि मैं इतना भाग भाग के दौड़ दौड़ के इतना मैं करा, लेकिन एक जन भी मेरा तारीफ नहीं करे। तो हमें लोगों की तारीफ नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे प्रभु क्या कह रहा है? अपने आगे तुरही ना बजाना, पर जब तुम दान करे तो दाहिना हाथ करे तो उसे बायां हाथ ना जाने। जब तुम्हारा दाहिना हाथ दान करे तो बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तीसरा हम देखते हैं, ये तीसरा तीर क्या है बोले तो पहले परमेश्वर के राज्य की हमें खोज करना चाहिए। वही मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 और 33 में हम देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। पहला हमें क्या करना चाहिए? उपवास में, प्रार्थना में हम परमेश्वर से हमारा प्रार्थना का संबंध बनाना चाहिए। परमेश्वर से हमें मांगना चाहिए। अपना दुख किसे बताना है? परमेश्वर को बताना, लोगों के सामने नहीं। हमारा आंसू लोगों के सामने नहीं बहाना है, परमेश्वर के सामने हमें अपना आंसू बहाना है। और दूसरा क्या बोलते हैं? जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाकर प्रार्थना कर। उपवास करे तो मुंह उदास बनाकर उपवास मत कर। और तीसरा, जब तू कुछ दान करे तो ढिंडोरा मत पीट। ये काम अगर, ये 3 तीर अगर हम करेंगे तो हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये 3 तीर है। उसके बाद अगर चौथा तीर, अगर ये करने के बाद भी अपन हम माफ़ी मांगेंगे, प्रभु हमसे गलती हुई, पश्चाताप, हमारे गलतियों को क्षमा कर बोल के माफ़ी मांग के जब हम चौथा तीर, 5वां तीर, 6वां तीर हम चढ़ाएंगे, कौन सा है वो? परमेश्वर के राज्य की खोज करना। क्या करना है? परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। 6वां अध्याय और उसका 33वां वचन, परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। तो जब हमें जो ज़रूरत है वो पूरी हमें मिल जाएगा। और वह चौथा हम 5वां हम देखते हैं लूक का सुसमाचार 22 और उसका 42वां वचन। जैसे यीशु प्रभु परमेश्वर की इच्छा पूरी किया, उसी प्रकार हम भी हमारे जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहिए। ये विजय, पूरा विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। और दूसरा, 5वां क्या करना है? चौथा, ये 3 तीरा छोड़कर अगर कर भी लिए तो चौथा हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। 5वां, जैसे यीशु प्रभु परमेश्वर की इच्छा पूरी किया, उसी प्रकार हम भी हमारे जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? एक मनुष्य प्रभु यीशु के पास आके कहता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? नित्य जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जब यीशु प्रभु कहते हैं कि तो ये 10 आज्ञाओं को मान। पहला क्या है? अपने प्रभु परमेश्वर की तो आराधना कर, उसको छोड़ और कोई नहीं। उसका दिन पवित्र रख
और अपने माँ बाप का, तो बोले ये तो मैं बचपन से करते आ रहा हूँ, तो ये तो मैं बचपन से करते आ रहा हूँ, तो तेरे में एक कमी है। क्या कमी है? तेरे पास जो भी धन है जाके गरीबों में बांट। जब वो धनी क्या किया, वो बहुत धनी था, तो उसका मन दुखित हो गया, क्योंकि वो उतना धन वो ना नहीं बांट सकता। तो प्रभु क्या बोल रहे हैं कि अपना धन जो ज़रूरतमंद वालों को जितना हम ज़रूरत कर सकते हैं, उनकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, हमें ज़रूरतमंद वालों की ज़रूरत पूरी करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा परमेश्वर की इच्छा हमें पूरी करना चाहिए। हम यशाया ग्रंथ और उसका 58 अध्याय, और उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ है, देखेंगे। यशाया का ग्रंथ अध्याय 58। यहाँ पर प्रभु कहते हैं, मैं जो उपवास चाहता हूँ, 58 और उसका 6 से हम पढ़ेंगे। 4 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रभु, तुम उपवास के दिनों में लड़ाई झगड़े करते हो और करा के मुक्के मारते हो। कैसा मुक्के मारते हैं? हाथ से नहीं, मुंह से मुक्के मार रहे दूसरों को। हाँ, मुक्के मारते। तुम आजकल जो उपवास करते हो उसमें स्वर्ग में तुम्हारी उपवास प्रार्थना सुनाई नहीं जाएंगी। तो तुम्हें कैसा उपवास करना चाहिए, हम 6वें में देखेंगे यहाँ पे 58 और उसका 6वां वचन। मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना। अन्याय की बेड़ियों को, जो अन्याय में है, जो अन्याय के काम कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या करना है? प्रार्थना करना है, उनके वो बेड़ियों को तोड़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जुए के बंधन को खोलना है। जो जो बंधन में लोग फंसे हुए हैं, हाँ, जो पीने की आदत में है और संसार की बुरी आदतों में है। देखो आजकल यूथ के जो गलत कामों में जकड़े हुए हैं, बुरे आदतों में है, उनको छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। ये उपवास प्रार्थना में उनके लिए हमें उनके बंधनों को खोलना चाहिए, पदलितों को मुक्त करना और इस प्रकार की गुलामी समाप्त करना। जो जो गुलामी में है, उन गुलामी वालों को, गुलामी के बंधन से उनके लिए हमें प्रार्थना कर उनको छुड़ाना चाहिए। अपनी रोटी क्या करना है? यहाँ पे बताए ना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना चाहिए। तो देखो हम एक टाइम का उपवास कर रहे, एक टाइम कर रहे या 2 टाइम कर, ये एक टाइम का उपवास का क्या करना चाहिए? हम दूसरों को, जो भूखे हैं ऐसे वालों को नहीं, भूखे हैं ऐसे वालों को रोटी खिलाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो बेघर दरिद्र को अपने यहाँ ठहराता और जो नंगा है उसे कपड़े पहनाता और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ता, तब तुम्हारी ज्योति ऊंचा की तरफ फूट निकलेंगी। तुम उपवास में अगर ये अच्छे काम करोगे तो तुम्हारी ऊषा क्या होंगे? तुम्हारी ज्योति ऊषा की तरह फूट निकलेंगी और तुम्हारा घाव, जब तुम्हारे जो बंधन है, जो जो घाव है, जो जो बंदिश में तुम है, तुमको छुटकारा मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेंगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर की महिमा हमारे पीछे चलना और हमारी धार्मिकता आगे चलना बोले तो हमें क्या करना चाहिए? इस तरीके से उपवास करना चाहिए। उपवास में लड़ाई झगड़े या मुक्के मारना बातों से, है ना, सोच, गलत सोच विचारों से हमारा उपवास प्रभु के पास सुनाई नहीं जाएगा। लेकिन हमारे उपवास में हमें क्या करना चाहिए? जो जो बंधनों में है उनको छुड़ाना, बेड़ियों में है उनको छुटकारा देना, उनके लिए प्रार्थना करना, हाँ, और भूखे हैं उनको रोटी खिलाना, उनके ज़रूरतमंद वालों को हम ज़रूरत पूरी करना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो हम यहाँ पे देखते हैं एस्तर ने प्रार्थना किया
तो एस्तर का प्रार्थना में क्या हुआ, 3 दिन वो उसे राजा के पास जाने का अधिकार नहीं था। वो राजा के, जब तक राजा नहीं बुलाएगा तब तक उसे राजा के पास जाने का नहीं है, वो राजा के पास नहीं जा सकते। तो वो अभी यहाँ पे देखो परिस्थिति ऐसा आया कि वो राजा के पास जाके बात करना है, राजा से उसके प्रजा के लोगों को छुड़ाने के लिए ये मोर्देकै क्या किया है, उसका वो कैसा षड्यंत्र रचा, उसके बारे में राजा के पास जाकर बात करना है। अब राजा के पास कैसा जाना, मैं कैसा बात करूं? तो वो बात करने के पहले क्या की, एस्तर रानी ने 3 दिन का उपवास, 3 दिन के उपवास रखकर प्रार्थना किया और तब हिम्मत से वो राजा के पास जाके बात किया। तो तब वहाँ पे क्या हुआ, उसके उपवास के प्रार्थना में उसे विजय मिला या नहीं, है ना? विजय मिला, उसको विजय मिला। वहाँ पे लोगों को जो उन पे षड्यंत्र रचा गया था उससे उनको छुटकारा मिला, और जो ये षड्यंत्र रचा उसे सजा मिली। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे उपवास में भी षड्यंत्र रचने वाला शैतान बहुत षड्यंत्र रचता है। इसके अंदर घुस जाता है, बेटी के अंदर घुस जाता है, हाँ, पति के अंदर घुस जाता है, बेटे के अंदर घुस जाता है, लड़ाई झगड़े मुक्के, है ना? तो उस समय में हम परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। परमेश्वर को याद नहीं आता, हमें झट से उस समय में नहीं आता, फट से जवाब दे देते हैं ना, फट से उनको उनके बराबरी में हो जाते। लेकिन उनके वैसा परिस्थिति नहीं आने के लिए पहले से हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखेंगे हम रोमा संत पौलुस का पत्र रोमियो के नाम 16वां अध्याय और 20वां वचन में, यहाँ शांति का परमेश्वर शैतान को, तब इस तरह से हम अगर उपवास करेंगे, इस तरह से हम प्रभु में रहेंगे, तो तब हमारा जो शत्रु शैतान है, उस शत्रु से हमारा शांति का परमेश्वर शैतान को हमारे पांवों से शीघ्र ही कुचल देगा। आमीन, आमीन। और हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर होता रहेगा, अनुग्रह कृपा हम पर दया होती रहेंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार हम प्रेरित चरित्र में भी एक वचन देखेंगे, 12 अध्याय 12 और 1 से 11 तक हम यहाँ पे देखेंगे। पत्रस बंदीगृह में था, पत्रस बंदीगृह में बंधा हुआ था, जब कलीसिया पत्रस के लिए प्रार्थना किया, क्या कि पत्रस को छुटकारे के लिए, है ना? तो हमें भी इस उपवास प्रार्थना में, कितने अन्याय से बंदी गृह में बंदिश है ना, जेल खानों में है और कई प्रकार के बंदिशों में है, उन सबों के लिए छुटकारे के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि कलीसिया पत्रस के लिए प्रार्थना किया, जब उनका प्रार्थना का अंत भी नहीं हुआ तो पत्रस उनके गेट पर खड़ा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा हम देखेंगे एफेसियंस का ग्रंथ, संत पौलुस का पत्र 3 और उसका 16। प्रभु हमें अपने महिमा के धन से यह दान दिया कि हमें बलवंत होते जाए, हमें बल प्रदान करेगा प्रभु। क्या करेगा? देखो, हमें पहला हमारे शैतान को हमारे पाँवों के नीचे शीघ्र ही कुचल देगा और प्रभु यीशु का मसीह का अनुग्रह हम पर होता रहेगा। दूसरा, हमें जो बंधनों में हम हैं उस बंधनों से हमें प्रभु छुटकारा देगा। तीसरा, हम देखते हैं कि प्रभु अपनी महिमा के धन से हमें बलवंत करेगा। मत्ती का सुसमाचार 6 और उसका 18 में भी हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमारा स्वर्गीय पिता हमें उपवासी जानने के लिए हमें किसी हमारे बाजू वाले को भी हमें नहीं बताना चाहिए कि हम उपवास हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। संत पौलुस का पत्र 1 कोरिन्थियन 3 उसका 16, तीसरा अध्याय 16 वचन में हम देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या है? हम यहाँ पर परमेश्वर के मंदिर है। हम कौन है? परमेश्वर के मंदिर है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है।
परमेश्वर का मंदिर है, तो इस मंदिर को कैसा रहना चाहिए? पवित्र रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, Praise the प्रेज Lord. द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise तो the यहाँ Lord. पर देखिए, जब हम ये पवित्र हमारा मंदिर पवित्र रहना बोले तो हम में दीनता रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? दीनता. दीनता रहना चाहिए। मत्ती का सुसमाचार उसमें 15 और 21 से 28 तक हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक माँ अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती है यीशु प्रभु से। एक कनानी स्त्री चिल्ला चिल्ला कर यीशु प्रभु के पीछे भागते आते रहती और कहती है कि दाऊद के पुत्र, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। क्या कहती वो? दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, दुष्ट आत्मा उसे बहुत सता रहा है। लेकिन प्रभु कहता है बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं डालती। देखो वहाँ पर वो स्त्री इतना दीनता बताई, इतना वो अपने आप को कम कर ली। वो क्या कहती है पता है? प्रभु, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं डालते, सही बात है, लेकिन बच्चे खाते सो चूर, कुत्ते तो खाते ना। वो बच्चों का चूर ही मेरे बच्चे को दे दो। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु उसका विश्वास देखकर उससे कहते, बेटी तू चंगी हो गई, जा, Amen. तेरी बेटी चंगी हो गई। Amen. प्रेज द लॉर्ड, Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड। Praise the इसलिए Lord. हमें परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे क्या रहना चाहिए? हम संत पौलुस का, पत्रस का पहला पत्रस 5 और 6 में हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना चाहिए, जिससे वह हमें उचित समय पर, जब हम मांगे तभी नहीं, हमारा आशीर्वाद का समय रहता है, उचित समय पर हमें विजय प्रदान करे। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise उचित the Lord. समय पर हमें बढ़ाए। और उसी प्रकार हम याकूब के ग्रंथ में भी हम देखते हैं 4 और उसका 10 में भी प्रभु के सामने हमें क्या रहना चाहिए? दीन बन के रहना चाहिए, तो वह हमें शिरोमणि बनाएगा। क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा, तो हमें चमकाएगा। एक दिन जब हमें ये जगह छोड़कर प्रभु यीशु के पास जाना है, कहाँ पर? हम मिलेंगे बादलों पर, तो तब हमें क्या मिलेगा? वो शिरोमणि का मुकुट मिलेगा। वो मुकुट के लिए हमें कैसा प्रयत्न करना चाहिए? और जो रेस, जो रेस के लिए दौड़ते ना, इनाम पाने के लिए, उस इनाम पाने के लिए हमें, ये इनाम पाने के लिए हमें ये रेस में दौड़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उसी प्रकार हम नंबर्स गिनती उसका 23वां अध्याय और 23वां वचन में हम देखेंगे, जब प्रभु का अनुग्रह में हम रहेंगे, दीनता में हम रहेंगे, तो कोई तंत्र मंत्र हमारे जिंदगियों में काम नहीं करेगा, तब हमें पूरा विजय मिलेगा। कोई मंत्र करने वाला हमारे पर मंत्र नहीं कर सकेगा। मैं इसके पहले आपको बोल चुकी हूँ कि मेरे घर पर मुझ पर मंत्र किए, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैं जाकर वो नींबुओं को गेट के पास काट के डाले, वो नींबुओं को उठाकर ब्लेसिंग वाटर, प्रभु का पवित्र पानी छिनक कर प्रार्थना करके वो निकाल कर मैं डस्टबिन में डाल दी। तो वहाँ पर जब हम प्रभु में रहेंगे तो कोई मंत्र हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। उसी प्रकार हम भजन संहिता 23वां अध्याय और 5वां वचन में हम देखेंगे, परमेश्वर हमारे सताने वालों के सामने यहोवा हमें आशीर्वाद देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Praise the ये Lord. पूर्ण विजय हमें प्राप्त होना बोले तो ये थोड़े बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु में पूर्ण विजय पाने के लिए हम कोशिश करेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा प्रार्थना करके हमारे विजय को, हमारे आशीर्वाद को हमें नहीं रोकना चाहिए, हमें पूरा विजय प्राप्त करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the हमें Lord. पूरा विजय प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। परमेश्वर को समर्पित करके हम प्रभु के साथ आगे
चलने की कोशिश करेंगे। देखो ये हम पुराने नियम में हम देखते हैं कि हानोक यीशु प्रभु के हानोक देखो उन्होंने संसारी जिंदगी जिए, है ना, उनके पत्नी थे, बच्चे थे, उनका संसारिक जीवन था, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के साथ यहोवा के साथ चले। कितने साल? 300 साल। 300 साल तक उन्होंने परमेश्वर के साथ चले। हमें भी ये हमारे संसारिक जीवन में हर एक सुख दुख आते रहता है, लेकिन हर एक में हमें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। हम निढाल होकर, हमारा मन दुखी होकर हमें बैठना नहीं चाहिए, परमेश्वर के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम सभी फिर से एक बार अपने आप को प्रभु को समर्पित कर कर, प्रभु हमारे ज़िंदगियों में आप विजय प्रदान कीजिए, हमें विजय दीजिए बोलकर हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कर कर हम प्रार्थना करेंगे। सब कोई सर झुकाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परम दयालु पिता, हे मेरे प्रभु, आज तक तूने हम सबों को संभाला प्रभु। तेरे सभी कृपादानों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते राजा। आमीन। इस पवित्र वचन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती प्रभु। आमीन। राजा, इस पवित्र वचन के द्वारा तूने हमसे बात की राजा। तेरे सभी कृपादानों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती राजा। प्रभु, किस प्रकार से हमें जीना चाहिए, किस प्रकार से हमें तुझ में चलना चाहिए, आज आपके पवित्र वचन के द्वारा हमसे तूने बात की। प्रभु, आज का आपका पवित्र वचन हम ग्रहण करके इस वचन के अनुसार हमें जीने के लिए, इस वचन पर चलने के लिए हमें आशीष दे। हम पर आपका आशीर्वाद बरसा, हमें हर कीड़ से, हर बुराई से, हर शैतान के कार्यों से तू हमें बचाकर प्रभु आपके पवित्र मार्ग पर चलाकर प्रभु अनंत जीवन के मार्ग पर हमें चला, और वो अनंत जीवन का भाग्य हमें प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हे मेरे ईश्वर, आमीन।